किसान दोस्तों नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल खेती मंत्रा में स्वागत है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बिजाई लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर चल रही है। कुछ जगहों पे हमने देखा है अभी भी गन्ने के खेत में या किसी कारणवश पानी भरा हो जाने के कारण लेट हो गई, वहाँ बिजाई अभी चल रही है। लेकिन ज्यादातर पहली सिंचाई हो गई या दूसरी सिंचाई होने का समय आ गया है। तो जो पहली की सिंचाई हमारी होती है वही ये तय करती है कि हमको उत्पादन कितना लेना है। क्योंकि ये पहली सिंचाई हमारी समय परियद हो जाती है तो उत्पादन हमारा काफी अच्छा हो जाता है। साथ में पहली सिंचाई के साथ में हमको कौन सी उर्वरक और कौन से दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमको उत्पादन में अच्छा फायदा हो सके, साथ में टेलरिंग भी अच्छी हो। वैसे हम सभी जानते हैं कि गेहूं की सिंचाई 21 से 22 दिन पर करनी होती है। कहने का तात्पर्य है जब क्राउन रूट अवस्था आती है उस समय हम यदि सिंचाई कर देते हैं तो अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। वैसे जहाँ देखा गया है कि बलुई मिट्टी होती है वहाँ सिंचाई 20 से 21 दिन पर अवश्य कर देनी चाहिए, और जहाँ भारी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, वहाँ पर सिंचाई अगर हम 25 दिन पर भी कर देते हैं तभी कोई नुकसान नहीं होता है। क्राउन अवस्था वो समय होता है जिस समय खेत में हमको नमी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जो नई जड़ें क्राउन के पास से बनने लगती हैं और पुरानी जड़ें खत्म होने लगती हैं, तो नई जड़ें बनती हैं उन्हीं से हमारा पौधा पोषण लेता है और साथ में टेलरिंग भी उसी से निकलना संभव हो जाता है। तो इस समय हमको बहुत ही आवश्यक होता है कि हम अच्छी सी खाद एवं साथ में पोषक तत्वों का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें जिससे हमारा टेलरिंग भी अच्छी हो, और जब टेलरिंग अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा हमको प्राप्त होगा। वैसे पहले सिंचाई के बाद हमको उर्वरक की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे गेहूं में यदि पानी की अधिकता हो जाती तभी पीलापन आ जाता है, और यदि पोषक तत्वों की कमी होती उसके कारण भी पीलापन देखने को मिलने लगता है। तो 1 एकड़ में हमको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेनी है। कहने का मतलब है 1 बोरी हमको यूरिया का प्रयोग करना है, और साथ में जो सागरिका आती है इफ्को की, उसको हमको 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और मिक्स करके बुरकाव कर देना है। सागरिका का प्रयोग करने से सबसे ज्यादा लाभ हमको ये मिलता है जो हम डीएपी या एनपीके जो फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग किए होते हैं वो भी अच्छे से कार्य करने लगते हैं और हमारे पौधों को आसानी से उपलब्ध करवा देता है। साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी भी पूर्ति हो जाती है जिससे हमारा पौधा, हमारा खेत हरा भरा हो जाता है, और साथ में टेलरिंग भी अच्छी आती है। और साथ में यदि हम बिजाई के समय हमने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो जिंक का भी प्रयोग हम इसी समय कर देते हैं तो और अच्छा हो जाता है। जिंक की मात्रा हमको कितनी रखनी चाहिए? यदि हम 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 6-7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमको प्रयोग करना है। या 33% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो हमको 5-6 किलो जिंक का प्रयोग करना काफी हो जाता है। वैसे ज्यादातर सागरिका का प्रयोग हमारे किसान दोस्त दूसरी सिंचाई में जब उर्वरक का प्रयोग करते हैं उस समय करते हैं, लेकिन यदि हम पहली सिंचाई में भी कर देते हैं तब भी अच्छा हमको लाभ प्राप्त होता है और हमारे पौधों को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति भी कर देता है और किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं करता, क्योंकि जैविक होने के कारण किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हमारे पौधों पर, हमारी जमीन पर नहीं पड़ता है। तो ये छोटी सी जानकारी यदि उपयोगी लगी हो तो अन्य किसान दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।